सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 की शेक 1B के तहत बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। सदर ममलिकत का कहना है कि इस बिल से बलदियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर होगी। विफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इक़दाम से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा, दस्तखत नहीं किए गए सदर ममलिकत की जानिब से? जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर जो है जो इस्लामाबाद लोकल बिल जो है वो जो है उस पर एक दफ़ा फिर एतराज़ लगा है। ऐवान सदर से जो है वो बिल वापस आ गया है और उस पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वजूहात बताई गई हैं। पहले कहा गया है कि जो इंतखाबात जो है वो नहीं हो सक रहे और 50 यूनियन कौंसिल की हदबंदी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 जुलाई को जो 2022 को जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का फैसला किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यूनियन कौंसिल की जो तादाद है वो 50 से बढ़ाकर 101 कर दी, जिसके नतीजे में इंतखाबात अल्तवा का शिकार हुए। 101 यूनियन कौंसिल की हदबंदी के बाद PCP ने 31 दिसंबर को जो है इस्लामाबाद में इंतखाबात कराने का फैसला किया। मौजूदा बिल का सेक्शन जो 2 है वो ICT में 125 यूनियन कौंसिल का जिक्र करता है, इसलिए 31 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात दोबारा मुलतवी कर दिए गए और मौजूदा बिल के सेक्शन 3 के मुताबिक इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीक़ाकार जो है। ठीक है, और अब सदर की जानिब से इस बिल पर दस्तखत नहीं किए गए और इस बिल को वैसे ही वापस भेज दिया गया। वैसे आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ गया है, ये अब केसेस भुगतने की तैयारी करे। रहनुमा नून लीग गयास सादी का कहना है कि परवेज इलाही ने पंजाब में हुकूमत बनाकर इमरान खान पर एहसान किया, अब इसके शर से बचें। बोले साकिब निसार का इस जहान में और अगले जहान में इबरतनाक अंजाम होगा। इमरान खान के पास आइंदा इंतखाबात में बैसाखियां नहीं होंगी। तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया, तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। अब तुम पंजाब की खैर मनाओ, इसलिए कि पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चौधरी साहब, मैं आपको भी कहता हूं, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आपने एहसान करके उनकी हुकूमत बनाई, अब इमरान खान के शर से डरे। दिल से मैं कहता हूं कि आप भी खुश नहीं होंगे उससे। अदल की कुर्सी पे जिस तरह साकिब निसार ने बैठ के किया, जुल्म करोगे तो याद रखो तुम्हें इस जहान में भी इसका बदला मिलेगा और अगले जहान में भी मिलेगा। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बेसाखियां नहीं होंगी इमरान खान तुम्हारे पास जो 2011 में थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट, कहा क्या बंदा है, ईद शब रात की तमीज़, ना ही नए साल का कोई ख्याल, दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। अपनी ज़ात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास है। जिस शख्स को दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, 22 करोड़ अवाम का क्या सोचता। नए साल के पहले दिन वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा के हमरा शहर के दौरे पर निकल पड़े। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे पर काम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सड़क पर क्रिकेट खेलते हुए वाले उन लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में एक मंसूबा भी नहीं लगाया। कराची से हमेशा के लिए भत्ताखोरी का खात्मा कर दिया है, अब कराची को कोई बंद नहीं कर सकता। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। नए साल के पहले दिन वजीर आला सिंध सूबाई वजीर के हमरा शहर के दौरे पर निकले। वजीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे, रेड लाइन, बस मंसूबा और जौहर मोड़ पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर वजीर आला सिंध ने सड़क पर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि अगला मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आएगा, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स गिनना शुरू करवा दें तो शाम हो जाएगी। मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि
हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। वजीर आला सिंध का कहना था कि नए साल के आगाज के साथ ही तरक्याती कामों का जायजा लेने का मकसद शहर से किए गए वादों को पूरा करना है। वजीर आला के हमरा सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, मुर्तजा वहाब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान भी मौजूद थे। सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 की शेक 1B के तहत बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। सदर ममलिकत का कहना है कि इस बिल से बलदियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर होगी। विफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इक़दाम से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्याली से। जी अवैस, बताइएगा, दस्तखत नहीं किए गए सदर ममलिकत की जानिब से? जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर जो है जो इस्लामाबाद लोकल बिल जो है वो जो है उस पर एक दफ़ा फिर एतराज़ लगा है। ऐवान सदर से जो है वो बिल वापस आ गया है और उस पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वजूहात बताई गई हैं। पहले कहा गया है कि जो इंतखाबात जो है वो नहीं हो सक रहे और 50 यूनियन कौंसिल की हदबंदी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 जुलाई को जो 2022 को जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का फैसला किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यूनियन कौंसिल की जो तादाद है वो 50 से बढ़ाकर 101 कर दी, जिसके नतीजे में इंतखाबात अल्तवा का शिकार हुए। 101 यूनियन कौंसिल की हदबंदी के बाद PCP ने 31 दिसंबर को जो है इस्लामाबाद में इंतखाबात कराने का फैसला किया। मौजूदा बिल का सेक्शन जो 2 है वो ICT में 125 यूनियन कौंसिल का जिक्र करता है, इसलिए 31 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात दोबारा मुलतवी कर दिए गए और मौजूदा बिल के सेक्शन 3 के मुताबिक इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीक़ाकार जो है ठीक है। और अब सदर की जानिब से इस बिल पर दस्तखत नहीं किए गए और इस बिल को वैसे ही वापस भेज दिया गया। वैसे आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ गया है, ये अब केसेस भुगतने की तैयारी करे। रहनुमा नून लीग गयास सादिक का कहना है कि परवेज इलाही ने पंजाब में हुकूमत बनाकर इमरान खान पर एहसान किया, अब इसके शर से बचें। बोले साकिब निसार का इस जहान में और अगले जहान में इबरतनाक अंजाम होगा। इमरान खान के पास आइंदा इंतखाबात में बैसाखियां नहीं होंगी। तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया, तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। अब तुम पंजाब की खैर मनाओ, इसलिए कि पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चौधरी साहब, मैं आपको भी कहता हूं, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आपने एहसान करके उनकी हुकूमत बनाई, अब इमरान खान के शर से डरे। दिल से मैं कहता हूं कि आप भी खुश नहीं होंगे उससे। अदल की कुर्सी पे जिस तरह साकिब निसार ने बैठ के किया, जुल्म करोगे तो याद रखो तुम्हें इस जहान में भी इसका बदला मिलेगा और अगले जहान में भी मिलेगा। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बैसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान तुम्हारे पास जो 2011 में थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट, कहा क्या बंदा है, ईद शब रात की तमीज़, ना ही नए साल का कोई ख्याल, दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। अपनी ज़ात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास है। जिस शख्स को दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, 22 करोड़ अवाम का क्या सोचता। नए साल के पहले दिन वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा के हमरा शहर के दौरे पर निकल पड़े। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे पर काम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सड़क पर क्रिकेट खेलते हुए वाले उन लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में एक मंसूबा भी नहीं लगाया। कराची से हमेशा के लिए भत्ताखोरी का खात्मा कर दिया है, अब कराची को कोई बंद नहीं कर सकता। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। नए साल के पहले दिन वजीर आला सिंध सूबाई वजीर के हमरा शहर के दौरे पर निकले। वजीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे, रेड लाइन, बस मंसूबा और जौहर मोड़ पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर वजीर आला सिंध ने सड़क पर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि अगला मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आएगा, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स गिनना शुरू करवा दें तो शाम हो जाएगी। मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तजा वहाब साहब
खड़े हैं उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं? जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है, तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। वजीर आला सिंध का कहना था कि नए साल के आगाज के साथ ही तरक्याती कामों का जायजा लेने का मकसद शहर से किए गए वादों को पूरा करना है। वजीर आला के हमरा सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, मुर्तजा वहाब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान भी मौजूद थे।